कश्मीर के पंडितों को जब औरंगजेब ने हुक्म किया कि सब इस्लाम धर्म को स्वीकार करो नहीं तो कत्लेआम कर देंगे, भागे वो लोग। उस समय महामहिम तेग बहादुर सिंह विराजमान थे, उनकी चरण शरण में आए। उन्होंने कहा जाओ और बादशाह से कह दो कि अगर तेग बहादुर सिंह को इस्लाम स्वीकार करवा दो तो हम बिना किसी शर्त के आपकी आज्ञा का पालन करें। बादशाह ने तत्काल उनको काबू में किया और कहा हमारे धर्म को स्वीकार कर। तो उनका तुम अपने धर्म में मुझे कैसे बदल सकते हो, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं। एक लोहे के पिंजड़े में गुरु तेग बहादुर सिंह को बंद कर बहुत पीड़ा पहुंचाई, लेकिन वो पर्वत के समान अटल रहे। जब देख लिया हार गया कि किसी भी तरह टूटने वाले नहीं, उनको पिंजड़े से निकलवाया, उन्हीं के पार्श्व में गर्दन उतार दी। जन्म मृत्यु की परंपरा को बंद करने का समय आ गया है। जैसे भगवान अर्जुन से कहते हो उत्तिष्ठ परंतप, गांडी में प्रत्यंचा चढ़ा और अपने धर्म का पालन कर, मार इनको। ऐसे खड़े हो जाओ और सामने शत्रु विराजमान, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, ज्ञान का प्रचंड धनुष लेकर विवेक का बाण संधान कर और मार इनको। भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे। और कृष्ण 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 राधा राधा राधा, और पाप कर रहा है, वर्तमान में पाप कर रहा है, तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। भगवान कह रहे उसे साधु मानो, मैं उसको साधु बनाऊंगा, करो सब। इसीलिए कहते हैं कि इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोलें, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देखो कुछ दिन बाद देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्त मैथुन मत करो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चले, आराधना करते हुए एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। व्यायाम जरूरी है, गृहस्थ हो या विरक्त, आधा घंटा व्यायाम। मोटरसाइकिल भी जब चलाते हैं ना लोग तो पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गरम। जब तुम भी रेस में डालो, सुबह उठ के 2 बजे उठे, छत में चले गए 3 बजे तक, दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम करके एकदम फुर्सत पाए, सत्संग में ऐसे बैठे। हम अपने को पावरहीन आज तक कभी नहीं देख पाए। स्थिति कुछ भी हो, तुम हमारे सामने 2 मिनट नहीं टिक सकते। किडनी फेल है लेकिन अब खड़े हो गए थे तो कुश्ती पटक। जो महाराज जी का पहला ब्रह्मचर्य के टॉपिक के ऊपर सत्संग थे, महाराज जी के एक ओजस्वी वाणी, वैसा आकर्षण, जैसे पहली बार पूज्य महाराज जी को देखा, ओहो वो भेंट एकदम द्वादश तिलक, महाराज जी के एकदम तेजस्वी चेहरा, तेजस्वी वाणी, एकदम आकर्षण। ऐसा लग रहा था कि कोई मैं कौन सी दुनिया में आ गया। मन लगे न लगे, राधा राधा कह रहे, राम राम कह रहे, कृष्ण कृष्ण कह रहे, शिव शिव कह रहे, परम आनंद मिलेगा। आप इसकी चिंता न करें। नहीं है, इसलिए बात समझो। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे ऐसे हनुमान जी महाराज है, बेटा आज्ञा की, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है, मान्य, और मैंने कह दिया है ऐसा है। माँ आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी माँ रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भाग
ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुक्सा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहे हैं। 17 साल के हैं, कितना भजन करता हूँ और उसके बाद फिर वहीं गिर जाता हूँ महाराज जी। तो आप तो अभी 17 वर्ष के हो, आप किताब में 70 वर्ष के बूढ़े थे और उन्होंने खड़े होकर के सभा में कहा था मैं आज तक छुटकारा नहीं पाया। तो सबसे गलतियां हो जाती है, पर सबको सुधार के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम कह रहे 10 वर्ष निकल गए गलती में, लेकिन अब हमारी 10 श्वासें बची है। हम 10 श्वासें ठीक कर ले तो हम ठीक कर लेंगे। मान लो आप रात्रि में 11, 11:30 बजे या 12 बजे सोते तो 5 घंटे। अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। कौन राजा है? तो हाथ जोड़कर कहा कि भगवान श्री राम। हनुमान जी एकदम सन्न रह गए, ये क्या? स्वामी से ही कहा मां आपने कौन सा व्रत ले लिया रक्षा का? मेरे प्रभु के खिलाफ मैं कैसे हो सकता हूं? जैसे अग्नि के ऊपर चला जाए तो कैसे चला जाएगा? एकदम पैर ऐसे ऐसे, ये अवस्था किशोर अवस्था है। ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन, एकदम उछलता हुआ जीवन, तेज। कैसा भी कोई हो, किशोर अवस्था बड़ी सुंदर अवस्था होती है, प्रकाश आता है, क्योंकि उस समय तक गलत संबंध। आज तो किशोर अवस्था प्रारंभ होने से ही ये दुर्दशा, मोबाइल, कुसंग, ये सब बहुत नष्ट कर रहा है। इसे खिलवाड़ समझा जाता है। एक घटना आपको बताएं जो वास्तविक डर की थी। शेनपुर में थे तो वहां का एक माना हुआ हिंसक अच्छे खड़े होकर उसका स्वागत करते थे। हमें पता नहीं था। सुबह गंगा स्नान करके विशाल अशोक का वृक्ष, उसके नीचे हम पद्मासन लगाए बैठे हुए थे। ऐसा सुनाई दिया कि कोई नजदीक आ रहा है, तो आंख खोली, देखा वही व्यक्ति सामने आया। तो बोले मुझे जानते हो? तो कहा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते होंगे। भगवत आवेश में हो गए एकदम। हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? हाँ जानते। पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हम कहा इसको जानते हो? बॉडी बनाई कि बिगाड़ दी? आप विचार करो। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल। हमको एक बहुत बड़े विद्वान मिले काशी में, जब हम घाटों पे रहते थे वैराग्य से, तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप कितना पढ़े? उनका कक्षा 9। उनका जीवन बेकार है, कम से कम व्याकरण तो पढ़ लीजिए जिसमें शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान होता है। उनका हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था भजन और तपस्या में है। उनका क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भजन और तपस्या से बिना व्याकरण पढ़े? और मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा। आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर देता, क्योंकि तपस्या से क्या ले सकता है? हम आपसे प्यार करते शुरू में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके 2 ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, और दूसरी औषधियां आयुर्वेदिक, ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं। तो 2 ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्री को उसको तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे, तो है घर्षण कभी न करें। तो वीर महान ऐसे बनो कि माया को परास्त करो।
ले सिंह की तरह दहाड़ता हुआ ऐसे, तो अब माया को पछाड़ो। ले अभी माया के लिए पछाड़ा, अब माया को पछाड़ो, तो भी संत भी बनोगे ना तो वीर ही महान बनोगे। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को समझा, वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डाले लेती है। ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी, तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे हैं, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। तुम सदगृहस्थ हो तो संयम से चलो। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके संकेत की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ, या स्त्री उपासक को चाहिए पुरुष के ऐसे परस्पर चितवन को ना देखे ना चिंतन करे, ना देखे ना चिंतन करे। परस्पर विरोधी शरीर को राग पूर्वक देखना, उनके अंग प्रत्यंगों का चिंतन करना, उनकी बातें करना, ये ब्रह्मचर्य कदापि नहीं रह सकते जो ऐसे आचरण वाले लोग हैं।